हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम क्लास 8 के चैप्टर 12 के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। जल्दी जल्दी इसको फिनिश करते हैं। आ जाइए। प्रश्न 1 तथा 2 में सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्न में से किसी घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जाता। तो प्लास्टिक का पैमाना, फुलाव गुब्बारा या ऊनी वस्त्र या तांबे की छड़। तो तांबे की जो छड़ होती है उसे आसानी से आवेशित नहीं किया जाता। धातु आवेशों के लिए चालन का कार्य करती है, इसलिए उसे आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ धनावेशित तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। निम्न के सामने सही और गलत लगाइए। सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, न कि आकर्षित। आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रो को आकर्षित करती है। तो जो कांच की छड़ होती है उस पर प्लस और प्लास्टिक स्ट्रो पर माइनस, तो इसको आकर्षित करती है, तो ये सही है। तड़ी चालक किसी भवन की तड़ी से सुरक्षा नहीं कर सकता। तो ये गलत है, वो करता है सुरक्षा। भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो गलत है, नहीं की जा सकती भूकंप की भविष्यवाणी। सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट-चट की ध्वनि सुनाई देती है। व्याख्या कीजिए। आप ये मत सोचना, मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है ताकि कम टाइम में वीडियो आपको जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए और आपके क्वेश्चंस भी सोल्व हो जाए। तो सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट-चट की ध्वनि सुनाई देती है। ये रगड़ द्वारा स्वेटर में आवेश अर्जित करने के कारण होती है। जब स्वेटर हमारी त्वचा से रगड़ खाता है तो कुछ आवेश अर्जित कर लेता है। ये तड़ित की समकक्ष घटना मानी जाती है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो अपना आवेश खो देती है। व्याख्या कीजिए। जब आवेश को हमारे शरीर में स्थानांतरित क्योंकि वस्तु आवेशों को हमारे शरीर में स्थानांतरित कर देती है कि पैरों से होता हुआ पृथ्वी में चला जाता है। इस प्रक्रिया को भूसंपर्कण कहते हैं। ठीक है। उस पैमाने का नाम जिस पर भूकंप की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। इस पैमाने पर किसी भूकंप की माप 3 है। इस भूकंप लेपी सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड किया जा सकेगा। क्या इससे अधिक हानि होगी? तो देखिए यहाँ पर भूकंप लेखी उपकरण या सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। यदि इस पैमाने पर किसी भूकंप की माप 3 है तो भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ से रिकॉर्ड किया जा सकता है। ये अधिक तीव्रता का भूकंप नहीं होगा, इससे अधिक हानि नहीं होगी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तड़ी से अपनी सुरक्षा के उपाय। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, नहाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना आदि जल से होने वाले कार्य नहीं करें तड़ित के समय। यदि वाहन में है तो वाहनों की खिड़की दरवाजे न खोलें, जमीन पर सिमट कर नीचे बैठ जाएं। क्वेश्चन नंबर 8। आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है। जब अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। व्याख्या कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताना। तो आप 8 में ये लिख सकते हैं कि 2 गुब्बारे फुलाए थे हमने, उनको लटका दिया था, आपस में रगड़ा था तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे क्योंकि उन पर समान चार्ज था। और एक गुब्बारा और एक रिफिल लिया था, उस पर विपरीत एक पर प्लस एक पर माइनस चार्ज था, तो एक दूसरे को आकर्षित कर सकते थे। ये पूरा आप लिख सकते हैं इसमें। एक आवेशित गुब्बारे ने दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित किया, जबकि एक आवेशित रिपिल ने दूसरे आवेशित रिपल को प्रतिकर्षित किया, और परंतु एक आवेशित गुब्बारे ने एक आवेशित रिपिल को आकर्षित किया क्योंकि उन पर अलग अलग चार्ज था। चित्र की सहायता से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोगी किसी आवेशित वस्तु की पहचान में होता है। मुरब्बे की खाली बोतल लेनी है। बोतल के मुख्य साइज का एक बड़ा सा गत्ता का टुकड़ा लेना है। एक छिद्र बनाना है। छिद्र में धातु की पेपर एक क्लिप घुसाइए। पेपर क्लिप को खोलिए। एल्यूमिनियम की पन्नी 4 सेंटीमीटर लंबी 1 सेंटीमीटर चौड़ी साइज की 2 पृष्ठ पट्टी काटिए। चित्र में दर्शाए अनुसार इन्हें पेपर क्लिप पर लगाइए। गत्ते के ढक्कन में पेपर क्लिप को इस प्रकार घुमाइए कि गत्ते के लंबवत रहे। रिपिल को आवेशित कीजिए तथा हर इसे पेपर क्लिप के सिरे से स्पर्श कराइए। परीक्षण कीजिए कि क्या होता है। क्या पन्नी की पट्टियों पर कोई प्रभाव पड़ता है? क्या एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं या आकर्षित करती हैं? पेपर क्लिप के एक सिरे से अन्य आवेशित वस्तुओं को स्पर्श कराइए। क्या हर बार पन्नी की पट्टी समान रूप से व्यवहार करती है? क्या इस उपकरण का उपयोग ये पहचानने के लिए कर सकते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं? आप स्पष्ट कर सकते हैं कि पट्टियाँ एक दूसरे को क्यों प्रतिकर्षित करती है।
तो आप क्वेश्चन नंबर 9 में पूरा लिख सकते हैं। उसके अलावा ये भी लिख सकते हैं इतना सा कि एल्यूमिनियम की जो पन्नी होती है, एल्यूमिनियम की पट्टियाँ पेपर क्लिप से होते हुए आवेशित रिपिल में आवेश प्राप्त करती है। याद रहे कि धातु विद्युत की अच्छी चालक होती है। समान आवेश वाली पट्टियाँ एक दूसरे को प्रतिकर्षित फैल जाती हैं। जबकि इस युक्ति का उपयोग ये परीक्षण जांचने के लिए किया जाता है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। इस युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युतदर्शी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारत के उन 3 राज्यों की सूची बनाइए जहां भूकंप के झटके अधिक संभावित हैं। भूकंपों के झटके अधिक संभावित हैं। कश्मीर, राजस्थान, गुजरात का कच्छ। भारत के बता रहे हैं ना 3 राज्य, तो कश्मीर है, राजस्थान है और गुजरात। कश्मीर, राजस्थान, गुजरात का कच्छ। मान लीजिए आप घर से बाहर है, भूकंप के झटके लगते हैं, तो आप अपने बचाव के लिए क्या करेंगे? तो आप इसमें यहाँ पर आपने पढ़ा था वो लिख सकते हैं। बाहर है तो ये पूरा भवन वृक्ष और ऊपर जाती हुई लाइनों से दूर किसी खुले स्थान पर खोजें। धरती पर लेट जाएं। यदि आप किसी कार एवं बस में हैं तो बाहर न निकलें। ड्राइवर से कहें कि धीरे से खुले स्थान पर पहुंचे। भूस्पंदन के समाप्त होने पर पहले बाहर न निकलें। ठीक है। मौसम विभाग ये भविष्यवाणी करता है कि किसी निश्चित दिन तड़ी झंझा की संभावना है और मान लीजिए उस दिन आपको बाहर जाना है। आप छतरी लेकर जाएंगे? व्याख्या कीजिए। तो हम छतरी लेकर नहीं जाएंगे भाई, हम छतरी लेकर नहीं जाना, क्योंकि धातु विद्युत की सुचालक होती है। छातों की डंडी भी धातु की बनी होती है, तो तड़ित उसकी डंडी पर आघात कर सकती है। तो ये आपके चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करवा दिए हैं। आज मैंने सब कुछ जल्दी जल्दी करवाया है ताकि वीडियो छोटी रहे और लेंदी ना हो, ताकि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज के लिए इतना ही। कल हम चैप्टर 13 को ख़त्म करेंगे और क्लास 8 की NCERT को ख़त्म करेंगे। उसके बाद या तो हम 6th क्लास की NCERT या फिर 8th क्लास की NCERT पढ़ेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए। तो आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।